किसी फ्लूक से कोई चीज हासिल जरूर कर सकते हैं, बट उसको सस्टेन करना को बहुत आसान काम नहीं है। जेन जी वांट्स के यार मैं सुबह उठूं और मुझे $5,000 मंथली मिलने लग जाए, काम मैं अपने हिसाब से करूं। पहले भी मेहनत था, आज भी मेहनत है, एंड पहले भी हार्ड वर्क से ज्यादा स्मार्ट वर्क था, आज भी हार्ड वर्क से ज्यादा स्मार्ट वर्क है। ये मसले मसाइल जो हैं, आई वुड से ये आज से नहीं चल रहे। जब हम यूथ में थे, उस जगह पर थे, मसले मसाइल उस वक्त भी थे। देयर वाज हार्डली अ डे जिस दिन चैलेंज नहीं था। चैलेंजेस जो है ना, वो अपनी शक्ल बदलते रहते हैं, कभी कुछ, लेकिन वो रहते जरूर हैं। हमने भी अपने वक्त में स्मार्ट वर्क किया शायद, तो आज अल्लाह ने हमें पहुंचाया कहीं। Welcome to another episode. This is your host Warda Bhatt and today we have Mohammad Asif Ali, Director NLC. कैसे हैं आप? All good जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर हम सबसे पहले यूथ की बात करते हैं, क्योंकि टाइम हमारे पास थोड़ा शॉर्ट है और हम चाहते हैं कि आपके कुछ इंसाइट्स लें कि अभी हमारी कंट्री में जो मसले मसाइल चल रहे हैं और यूथ को पर्टिकुलरली अगर हम फोकस करते हैं, जो एक एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी पे स्टेप रख रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये मसले मसाइल जो हैं, आई वुड से ये आज से नहीं चल रहे। जब हम यूथ में थे, उस जगह पर थे, मसले मसाइल उस वक्त भी थे। हाँ, उनका शेप चेंज हो गया है शायद, बिकॉज द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इज टू मच नाउ। सो आई थिंक पहले वो जो मसले मसाइल थे, वो लोकल बैठक या लोकल आपका जो सर्कल था उस तक सिर्फ रहते थे और वो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इतना नहीं बाहर जा रहा होता था। बट नाउ बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया एंड द न्यू टेक्नोलॉजी टाइम्स, आई थिंक इट हैज स्प्रेड अ लॉट, सो वी फील लाइक कि शायद ये बढ़ गए। हाँ, उसके अंदर पॉपुलेशन, इन्फ्लेशन, there are a lot of factors that has contributed to it, but I would say कि ऐसा नहीं है कि कोई पहले के टाइम आसान थे और आज के टाइम ज़्यादा मुश्किल है। मुश्किलात शायद हर वक्त में थी। हाँ, रेमेडी फॉर इट इज ऑब्वियसली पहले भी आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़नी थी, आज भी आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन एक अच्छा खासा तबका हमारा पाकिस्तान छोड़ के दूसरे कंट्रीज़ में जा रहे हैं, अपनी एक्सपर्टीज़ को वहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है अब जो जेन ज़ी है, अगर हम उनकी बात करते हैं, तो उनका तो मेन फोकस ही यही है कि हमने अगर ग्रेजुएट होना है तो नौकरी अगर करनी है तो बाहर जाके करनी है, वहाँ पे हमारा फ्यूचर सेट हो जाएगा। कुछ लोग यहाँ पर हैं जो बहुत क्रिएटिव माइंड के हैं और अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना चाहते हैं, लेकिन फंड्स की वजह से वो अपने बिजनेस को इनिशिएट नहीं कर पाते। बहुत सारे एस्पेक्ट्स में प्रमोशन है, तो मतलब उन लोगों को प्रमोशन नहीं मिलती, लेकिन वो कुछ लोग ऐसे हैं जो रातों रात वायरलिटी इतनी ज़्यादा मिल जाती है। आपको क्या लगता है ये पहले नहीं होता था? पहले भी होता था, लेकिन अगर हम करंट अभी बात करें तो इस चीज का सॉल्यूशन क्या है? आपको क्या लगता है? इस चीज का सॉल्यूशन मैंने फिर आपको जैसे अर्ज किया, पहले भी मेहनत था, आज भी मेहनत है, एंड पहले भी हार्ड वर्क से ज्यादा स्मार्ट वर्क था, आज भी हार्ड वर्क से ज्यादा स्मार्ट वर्क है। हमने भी अपने वक्त में स्मार्ट वर्क किया शायद, तो आज अल्लाह ने हमें पहुंचाया कहीं। बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। यहाँ पे आपको इस सीईओ समिट पे जितने लोग नजर आ रहे हैं, क्या ये बॉर्न या इनहेरिटेड यही है? इनमें से 80% हमारी तरह मेहनत करके ऊपर आए हैं। बिल्कुल ऐसा ही, ठीक है। वी स्टार्टेड फ्रॉम बॉटम एंड देन वी रोज अप बाय आवर हार्ड एंड स्मार्ट वर्क। सो सॉल्यूशन अगेन इज हार्ड एंड स्मार्ट वर्क, but doing what you want to do smartly and don't, वो कहते हैं ना कि किसी को देख के अपना मुंह लाल मत किए जाएं। जो आप अभी बात कर रही हैं कि जी जेन जी जो है, जेन जी वांट्स के यार मैं सुबह उठूं और मुझे $5,000 मंथली मिलने लग जाए, काम मैं अपने हिसाब से करूं। they want quick success basically। ऐसे नहीं हो सकता। बिल्कुल। यहाँ पे आपको जितने सीईओज या जितने भी एग्जीक्यूटिव्स नजर आ रहे हैं, इन लोगों का कोई इसमें सिर्फ गुड लक नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही। हाँ, अल्लाह की ब्लेसिंग होनी बहुत ज़रूरी है। आपके पीछे कुछ दुआएं अगर हैं तो वो बहुत आपको हेल्प करती हैं, बट दैट्स अ सपोर्ट पार्ट।
इट्स नॉट दैट सिर्फ उसकी वजह से ही ये ओवरनाइट जो है वो कहीं से कोई फ्लूक लग गए हैं और सब लोग कामयाब हो रहे हैं, या जो आप कह रही हैं कि जी के कुछ लोगों को ऐसे मिल गया, वो कुछ लोगों का कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन होगा. एंड अगेन यू नो आई हैड बीन in the executive level for quite a while now, and I tell you it's not very easy to sustain it. True, that's true. Maybe आप किसी फ्लूक से कोई चीज हासिल जरूर कर सकते हैं, बट उसको सस्टेन करना को बहुत आसान काम नहीं है. It's very lonely up there. And you know, taking decisions at that level, being there, after having the success, is not easy to handle, because you need to be very mindful, very patient. आपको अपने अंदर बहुत सारे चेंजेस करने पड़ते हैं. बिल्कुल. So Gen Z, I would only say कि अब Gen Z से अगली जो शायद होगी जनरेशन, वो तो शायद इससे भी ज्यादा कुछ तेज होगी. बिल्कुल ऐसा ही. But again, you have to think what is the right way to do it. आसिफ साहब, आपके पूरे ओवरऑल करियर की अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा कौन सा ऐसा चैलेंज है जो आपको पूरे करियर में फील हुआ है और फेस किया है आपने? यार, आई थिंक देयर इज हार्डली अ डे जिस दिन चैलेंज नहीं था. चैलेंजेस जो है ना वो अपनी शक्ल बदलते रहते हैं, कभी कुछ, लेकिन वो रहते जरूर हैं. डिपेंड करता है कि और अगर वो ना हो ना तो फिर हमारी जरूरत क्या रहेगी. बिल्कुल. So it's good to have challenges, because it keeps you running and it makes other people understand that why you are there. True. So I don't mind having challenges. I think it's better to have challenges. Otherwise you'll be rusted. अच्छा लगा आपका ये पॉइंट ऑफ व्यू सुनकर. थैंक यू सो मच आसिफ साहब. इट वाज लवली कॉन्वर्सेशन विथ यू. Thank you very much.